कर रहे हैं। इंसान नंगे पांव चलता हुआ आज बेहतरीन से बेहतरीन गाड़ी पर सफर कर रहा है। अपने जिस्म पर पत्ते लपेटने वाला आज बेहतरीन से बेहतरीन लिबास पहनता है। गारों के अंदर रिहाइश रखने वाला आज बेहतरीन से बेहतरीन महल के अंदर रिहाइश रखे हुए है। जहां इंसान दुनियावी चीजों में तरक्की करता जा रहा है, वहीं पे इसके अखलाकी मोराल का हाल ये है कि ये भाई भाई को बुलाने के लिए तैयार नहीं, रिश्तेदार रिश्तेदार को बुलाने के लिए तैयार नहीं, बाप बेटे से ताल्लुक नहीं रखना चाहता, माँ बेटी से ताल्लुक नहीं रखना चाहती। आज हर अखलाकी बुराई हमारे मुआशरे को जकड़ चुकी है। वो झूठ हो, बदकारी हो, जिना हो, शराब नोशी हो, धोखा हो, बदकलामी हो, बदजुबानी हो, ऐसी कोई बीमारी नहीं जो हमारे मुआशरे के अंदर नहीं पाई जाती। इसलिए आज इस मौजू का इंतखाब किया गया कि अगर इंसानियत बेहतर बनना चाहती है तो एक ही रास्ता है उसके लिए कि आए दामन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जुड़ जाएं। अल्लाह इस जहान में भी अज़मत अता करेगा, अगले जहान में भी अज़मत अता फरमाएगा। इसलिए सामीन मोहतरम, इसलिए आज की नशिस्त का जो उन्वान है वो ये रखा गया और एक बड़ी कमाल हदीस मुबारक है। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक वक्त आएगा कि लोगों के अंदर इबादत बाकी रहेंगी, नमाजें बाकी रहेंगी, रोजे बाकी रहेंगे, हज ज़कात देना बाकी रहेगा, जिक्र अस्कार बाकी रहेंगे, लेकिन इनके अंदर से अखलाक निकल चुके होंगे। आज हम अपने मुआशरे का अगर मुताला करें तो 5 वक्त मस्जिद में नमाज अदा करने वाला जब घर में जाके अपने बाप से बात करता है तो उसके अखलाक का पता चलता है। मस्जिद के अंदर 5 वक्त अजान देने वाला अगर पिछली साफ पे कोई बच्चा दौड़ जाए तो उसके अखलाक का पता चलता है। हर साल काबे का तवाफ करके आने वाला जब लोगों से मामला तय करता है तो उसके अखलाक का पता चलता है। आज हमारे अंदर वो इबादत तो मौजूद है लेकिन हमारे अंदर से अखलाक निकल चुके। आज हम लोग अखलाकी हवाले से गिरावट का शिकार है। तो जरूरत यह है कि आज आए करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के साथ जुड़ जाए। आए, हमने अपने आइडियल बदल दिए। किसी का आइडियल कोई दुनियादार है, किसी का आइडियल कोई सियासतदान है, किसी का आइडियल कोई नाचने वाला, किसी का आइडियल कोई टिकटॉकर है, किसी का आइडियल कोई क्रिकेटर है। वो आइडियल जिसके बारे अल्लाह ने कुरान में फरमाया, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। आज हम लोग उस आइडियल को छोड़ के दर दर पे अपना सर झुकाने के लिए तैयार है। आए, जरूरत है उस आइडियल के साथ जुड़ने की जिसने 63 वर्ष जिंदगी बसर की, जिंदगी में एक मर्तबा भी बद कलामी नहीं की, 63 वर्ष जिंदगी बसर की, एक बार भी झूठ नहीं बोला, 63 वर्ष जिंदगी बसर की, एक बार भी किसी के साथ जुल्म नहीं किया, 63 वर्ष जिंदगी बसर की, एक बार भी गुस्सा नहीं किया। आए, आइडियल बनाना है तो उस रसूल को बनाए कि जिनका जरिए तरीका हयात अल्लाह ने कुरान के अंदर नमूना बना के नाज़िल फरमाया है। और इन्हीं आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक की अजमत को अल्लाह ने कुरान मजीद में कुछ इन अल्फाज में बयान किया, व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। और बेशक आप अजीमो शान खुलक पर फायज हैं। अब इस आया मुबारका में खालिक कायनात ने अपने महबूब के अखलाक की अजमत को बयान किया, 4 ताकीदें लगा के। पहली ताकीद अल्लाह ने वाव के साथ लगाई, मानवी ताकीद। वाव इब्तदाए कलाम में रख के अल्लाह वहदहू ला शरीक ने, यहां ये वाव आतिफा है, इब्तदाए कलाम में अल्लाह वहदहू ला शरीक ने बयान करके इस तरफ तवज्जो दिलाई कि लोगों जो बात पहले बयान हो रही थी वो अब अपनी जगह, लेकिन यहां तवज्जो करो कि जो अब बात कर रहा हूं वो पिछली बात से भी ज्यादा अहम है। ताकीद दी जुमले के अंदर,
फिर इसके बाद दूसरी ताकीद अल्लाह ने इन्ना के साथ दी। फिर तीसरी ताकीद अल्लाह वहदाहु ला शरीक ने ला अला पर लाम लगाकर इस्तेमाल की। चौथी ताकीद अल्लाह वहदाहु ला शरीक ने फिर खुलक के साथ लफ्ज़ अजीम बयान करके की। चार ताकीदें लगा के बार बार ताकीद बयान करके अल्लाह अपने महबूब की अजमत को बयान करता है। कितना बयान करता है? सिर्फ दो अल्फाज देखते हैं। एक लफ्ज सामीन मोहतरम अला अल्लाह ने इस आयत में इस्तेमाल किया। अला हुरूफ जारा में से है और अला का माना होता है पर, फौकियत के लिए। मिसाल के तौर पे कोई आपसे पूछे ये स्टेज कहां पर है, तो आप बता सकते हैं कि अलल अर्द, ये जमीन के ऊपर है। ये कुरान कहां है? ये टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है। ये नोट्स कहां है? ये टेबल के ऊपर पड़े हुए हैं। ये जितनी चीजें हैं ये जमीन के ऊपर पड़ी हैं, जमीन में नहीं पड़ी। अल्लाह ने यह नहीं फरमाया कि फी खुलुक़िन अज़ीम, के महबूब आपको खुल्के अजीम में बनाया, नहीं फरमाया अला खुलुक़िन अज़ीम, महबूब आपको खुल्के अजीम पर फायज किया है। अखलाक नीचे है, तेरी शान इनसे भी बुलंद अता फरमाई। अला बयान किया कि महबूब तेरी अजमत इससे बुलंद है। अब कयामत तक के लिए जब इंसानियत बेहतर बनना चाहेगी वो अखलाक हसना अपनाएगी, और अखलाक जब अजीम बनना चाहेंगे वो तेरी जात की निस्बत पाएंगे, मैं अजीम बनाता चला जाऊंगा। ऐसी अजमत अल्लाह ने अता फरमाई है कि आका अलैहिस्सलाम को हर खुलुक के लिए अल्लाह ने सामने नमूना बना दिया। अगर सब्र है, खाली सब्र है, करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में आ गया तो सब्र अजीम है। एहसान आका की ज़ात में आ गया तो एहसान अजीम है। इफ़ाए अहद हो, हिल्म हो, बुर्दबारी हो, अफदर गुजर हो, कोई भी खुलक हो, जब मुस्तफ़ा करीम की ज़ात में आ गया तो अल्लाह उसे अजीम बनाता चला गया। फरमाया अला खुलुक़िन अज़ीम, महबूब आपको खुल्के अजीम पर फायज किया है। फिर आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लफ्ज़ अजीम इस्तेमाल किया। एक लम्हे के लिए रोक के सोचें कि वो खुद अजीम अपने महबूब के अखलाक को अजीम फरमा रहा है। अगर कोई छोटा बंदा बड़े के बारे में कहे तो ये उसकी मोहब्बत अदब हो सकता है। अगर कोई बड़ा बंदा किसी छोटे के लिए कहे तो ये दलील होती है। वो खुदाए जुल जलाल अपने महबूब के अखलाक को अजीम फरमा रहा है। अजीम के लाख माने और होंगे, एक माना बेनजीर और बेमिसाल है। खुदा अपने महबूब के अखलाक को अजीम फरमा के यह बता रहा है कि महबूब तेरा हर हर खुलक अजीम है। तू चले तो बेनजीर और बेमिसाल, तू बैठे तो बेनजीर और बेमिसाल, तू देखे तो बेनजीर और बेमिसाल, तू बोले तो बेनजीर और बेमिसाल। महबूब तेरा हर अमल हमने अजीम बनाया है, तेरे अखलाक को भी अजमत अता फरमाई है। अब कितनी अजमत अता फरमाई है, उसके लिए सामीन मोहतरम ये कुरान मजीद फुरकान हमीद है। इसके इब्तदा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के चंद एक नाम लिखे, उनमें से चंद एक नाम मैं पढ़ देता हूं। एक नाम लिखा है रहीम, एक नाम लिखा है अजीम, एक लिखा है अजीज, करीम, मुजीब, हसीब, अव्वल, आखिर, जाहिर, बातिन, वाली, वली, ये सारे अल्लाह के अस्मा लिखे। और इसी कुरान को अगर सामीन मोहतरम इस दूसरी साइड से खोलें तो यहां करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लिखे हैं। यहां से भी चंद एक पढ़ देता हूं। यहां पे करीम आका के नाम पढ़े तो यहां भी रहीम लिखा हुआ है, अजीज लिखा हुआ है, करीम लिखा हुआ है, हसीब लिखा हुआ है, मुजीब लिखा हुआ है, हकीम लिखा हुआ है, अव्वल, आखिर, जाहिर, बातिन, वाली, वली, ये सारे अस्मा यहां भी लिखे हैं। अब एक लम्हे के लिए कि या अल्लाह ये तेरे भी अस्मा, तेरे महबूब के भी अस्मा, ये तेरे भी सिफात, तेरे महबूब के भी अखलाक, या अल्लाह ये सारी अजमतें क्यों अता की?
एक तो ये कि अल्लाह ने अपने सारे अखलाक मुस्तफ़ा करीम को अता किए। इमाम गजाली अपनी किताब के अंदर लिखते हैं, फिर इमाम इस्माइल हक्की अपनी तफसीर में लिखते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के 360 अखलाक हैं, अल्लाह ने सिवाय मोहम्मद मुस्तफ़ा के किसी नबी को अता नहीं फरमाए। अब अता क्यों फरमाए सामीन मोहतरम? अल्लाह ने 360 करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों अता फरमाए? लाख हिकमतें होंगी। मेराज की रात अल्लाह ने अपने महबूब को पास बुलाया, पास बुला के खुदा ने अपनी खलवत से नवाजा, अपनी सिफात से नवाजा। अल्लाह ने पास बिठा के कहा होगा कि महबूब तुझसे पहले 1,24,000 नबी भेजे हैं। उनकी उम्मतें पूछती कि आपने खुदा को देखा है? हर नबी का जवाब होता कि हमने खुदा को नहीं देखा। महबूब तुझे पास बुलाया है, तुझे अपना आप दिखाया है। अब कयामत तक कोई कहे कि खुदा को देखा है तो अलल ऐलान कहना हुवल्लाहु अहद, मैं देख के आया हूं कि अल्लाह एक है। अब कयामत तक अगर कोई तुझे कहे कि खुदा नजर कैसा आता है, खुदा को देखना हो कैसा होगा, खुदा के अखलाक कैसे होंगे, खुदा की सिफात कैसी होंगी, महबूब अब कयामत तक किसी को लामका की बुलंदियों पे नहीं बुला सकता। और अगर कोई चाहे मुझे देखना, उसके सामने अपनी जात रख देना, जो तुझे देख लेगा मेरे अखलाक की अजमत देख लेगा, मेरे अखलाक की अजमत देख लेगा। अब खालिक कायनात ने अपने अखलाक किस लिए अता फरमाए? क्या महबूब अब कयामत तक जो पूछे कि खुदा के अखलाक कैसे हैं, अपनी ज़ात को सामने रख देना। इसलिए वो रहीम है, महबूब को भी रहीम बनाया। खुद अजीम है, महबूब को भी अजीम बनाया। खुद करीम है, महबूब को भी करीम बनाया। खुद अव्वल आखिर ज़ाहिर बातिन है, महबूब को भी बनाया। और किसी शायर ने बड़ी कमाल तर्जुमानी की। शायर ने कहा कि बेहद ने अजब काम किया, हद कर दी। बेहद ने अजब काम किया, हद कर दी। गुंजाइश तनकीद सब रद्द कर दी। खुद तो पर्दे में रहा, खुद को दिखाने के लिए सामने नजरों के तस्वीर मोहम्मद कर दी। अब कयामत तक के लिए महबूब जो मुझे देखना चाहे, जिसे ये लज्जत आ जाए, चाशनी आ जाए कि खुदा को देखना है, वो तेरी जात को देख ले, तेरी जात में मेरे अखलाक उसको नजर आने लगे। ऐसी अजमत था। फिर सामीन मोहतरम इसी हवाले से एक बड़ी कमाल हदीस मुबारक उम्मुल मोमिनीन अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपकी खिदमत में साद बिन हशाम आके अर्ज करते हैं कि ये बताएं करीम आका के अखलाक कैसे हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अखलाक की बाबत दरियाफ्त किया तो आपने बड़ा कमाल जवाब दिया कि क्या तुम कुरान नहीं पढ़ते? कुरान सारे का सारा करीम आका के अखलाक का नाम है। अब उम्मुल मोमिनीन अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपका ये फरमाना कि कुरान सारे का सारा आका के अखलाक का नाम है, इसकी हिकमत, इसकी शरूहात अलग अलग होंगी। एक नुक्ता मेरे शेख हुजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर प्रोफेसर मोहम्मद ताहिरुल कादरी ने अपनी किताब अर्रौज़ुल बासम जो अखलाकियात के मजमूए पे 4 जिल्दों पे आपने तरतीब दी, उसकी पहली जिल्द के अंदर आप लिखते हैं कि अम्मी आयशा सिद्दीक़ा ने ये जो जवाब दिया कि आका अलैहिस्सलाम के अखलाक ही कुरान है, ये क्यों दिया? क्योंकि कुरान मजीद सामीन मोहतरम 23 सालों पे कल्बे मुस्तफ़ा पे नाज़िल होता रहा। जो जो कुरान आता तो नफ्सी जो भी बशरी औसाफ थे वो खत्म होते गए। आका चले, अल्लाह ने कुरान नाज़िल कर दिया। आका बैठे, अल्लाह ने कुरान नाज़िल कर दिया। आपने गुफ्तगू की, अल्लाह ने कुरान नाज़िल कर दिया। कोई आपसे आगे चला, अल्लाह ने कुरान नाज़िल कर दिया। कोई आपके पास बैठा, अल्लाह ने कुरान नाज़िल कर दिया। आपने देखा, अल्लाह ने कुरान नाज़िल कर दिया। किसी की आवाज बुलंद हुई, अल्लाह ने कुरान नाज़िल कर दिया। किसी ने आपको पुकारा, अल्लाह ने कुरान नाज़िल कर दिया। जब 23 साल मुकम्मल हुए और अल यौमा
अकमलतु लकुम दीनकुम का पैगाम आया तो उस वक्त हालत ये थी, अगर किसी ने कुरान पढ़ना होता तो किताबी शक्ल में मौजूद था, और कुरान चलता फिरता देखना होता तो मुजस्सम मोहम्मद मुस्तफा की जात मौजूद थी। इतनी अजमत अता की कि आका अलैहिस्सलाम के अखलाक को ही अल्लाह ने कुरान बना के नाज़िल फरमा दिया। आप अमल पहले करते, अल्लाह कुरान बाद में नाज़िल फरमाता। इतनी अखलाक की अजमत अता फरमाई। फिर सामीन मोहतरम, इस आया मुबारका की रोशनी में कुरान आका अलैहिस्सलाम की अजमत को देखने के बाद आए मुख्तसर अखलाक के बारे जानते हैं। अखलाक क्या है? तो सामीन मोहतरम, अखलाक लफ्ज जो है ये खुलुक से है। खा, लाम और काफ, ये तीन रूट वर्ड है। इसी से खल्क है, इसी से खुलुक है। और लुग़वी माना डालना, पैदाइश, तकमील, तशकील। इस्तिलाही माना ऐसी आदात, ऐसे पुख्ता इरादे, ऐसे किरदार, ऐसे रवैये जो इंसान के नफ्स पे जम जाए कि वो बगैर सोचे समझे कर गुजरे, उन्हें अखलाक कहते हैं। ऐसे किरदार जो बगैर सोचे समझे हो जाए। एक बंदा है वो बात बात पे गाली देता है, सोचता नहीं, गाली वैसे ही उसके मुंह से निकलती है। एक बंदा बात बात पे झूठ बोलता है, सोचता नहीं, बगैर सोचे झूठ बोलता है, ये उसके अखलाक हैं। एक बंदा बंदे बंदे को सलाम करता है, सोचता नहीं कि मेरा इससे ताल्लुक है कि नहीं ताल्लुक, बगैर सोचे समझे उसकी जुबान से सलाम निकलता है, ये उसके अखलाक हैं। जो रवैये, किरदार, आदात, बर्ताव, ऐसे पुख्ता इरादे जो इंसान के नफ्स पे जम जाए, उनके लिए मेहनत ना करनी पड़े, ऐसे किरदार, ऐसी आदात अखलाक कहलाते हैं। अब अखलाक अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी बेइज्जत का मकसद, आपके मबूस होने का मकसद, आपके दुनिया में तशरीफ लाने का मकसद आला अखलाक की तकमील है। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला आप रिवायत बयान करते हैं, करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नमा बुइस्तु लियुतम्मिम मकारिमल अखलाक, आपने फरमाया मेरी बेइज्जत का मकसद ही आला अखलाक की तकमील। आज हमारे अखलाक गिर गए, करीम आका की बेइज्जत का मकसद आला अखलाक की तकमील। और फिर एक बड़ी कमाल रिवायत आपने इरशाद फरमाया कि कयामत वाले दिन मेरे सबसे ज्यादा करीब, मेरी मजलिस में बैठने वाला, मेरी मोहब्बत पाने वाला तुम में से वो होगा जो अखलाक में सबसे बेहतरीन होगा। आज हमारे अखलाक कैसे नहीं है? फिर करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हुस्ने खुलुक गुनाहों को यूं मिटा देता है, पिघला देता है जैसे पानी बर्फ को पिघला देता है। और बुरे अखलाक, बदखुलुकी इंसान की नेकियों को यूं तबाह कर देते हैं जैसे सिरका शहद को तबाह कर देता है। और फिर आका अलैहिस्सलाम के अखलाक की अजमत और आपकी तालीमात, आपकी सीरत से देखें तो सामने मोहतरम, एक काफर मक्का से मदीना आ गया। अब वो काफर वो है कि जिसने मक्का की सरजमीन पे मुसलमानों पे जुल्म सितम किए, मक्का की जमीन तंग कर दी। अब एक वक्त आया कि वो मदीना आ गया। अब मदीना के अंदर वो जानता था कि जिस घर का भी दरवाजा खटखटाऊंगा मुझे किसी ने पनाह नहीं देनी। जानता था एक ही दरवाजा है कि लाख जुल्म सितम हो, अगर उस दरवाजे पे चले जाए तो फिर भी शफकत होती है। वो आया, दरवाजा मुस्तफा पे दस्तक दी, रात का वक्त है, करीम आका ने दरवाजा खोला, देखा कि मक्का का काफिर है, मक्का में जुल्म सितम करने वाला है। आपने माथे पे बल नहीं डाला, हमदा पेशानी से आपने उसे वेलकम किया, घर के अंदर ले गए। रात का वक्त था, घर के अंदर खाने पीने के लिए कोई चीज मौजूद नहीं थी, आपके पास
उस वक्त 7 बकरियां थीं। आका अलैहिस्सलाम ने एक बर्तन लिया, पहली बकरी का दूध दोया, लाके उस काफर को दिया, उसने पिया। कहता है कि मेरी भूख नहीं मिटी। आप बर्तन लेके दूसरी बकरी के नीचे चले गए, उसका दूध दोया, तीसरी चौथी 7 बकरियों का दूध दो के आपने उस दुश्मन को पिलाया जो मक्का में जुल्म सितम करता था। आपने माथे पे बाल नहीं डाला, आपने शिकन नहीं डाला। सामईन मोहतरम, जब रात गुजरी, सुबह का वक्त हुआ, आका अलैहिस्सलाम ने उसके नाश्ते का इंतजाम करना था। आप फिर बर्तन लेके पहली बकरी के पास गए, दूध दोया, ला के खुद दिया। अब दूसरी बकरी का दूध दोहने के लिए गए तो उसने पीछे से आवाज दी, अर्ज करता है आका रात तक आया था तो काफर था, रात आपका अखलाक देखा है, अल्लाह ने ईमान दे दिया है। काफर था तो 7 बकरियों से पेट नहीं भरा, ईमान आया है तो अल्लाह ने एक से भी पेट को शेर कर दिया। आज हमारे दरवाजे पे अगर कोई आ जाए, हमारा भाई आ जाए किसी मसले के बाद, हम उससे बात करना गवारा नहीं करते। हमारी लड़ाई हो जाए, हम रास्ता रोक देते हैं। और एक ये है कि मक्का के अंदर चांद को 2 टुकड़े होते देख के ईमान कबूल नहीं किया, सूरज का पलटना देख के ईमान कबूल नहीं किया, दरख्त का चल के आना देख के इस्लाम कबूल नहीं किया, हाथों के अंदर कंकरियों के बोलने से ईमान कबूल नहीं किया। अगर इस्लाम कबूल किया है तो मुस्तफा करीम का अखलाक देख के इस्लाम कबूल किया है। आज हमारे अखलाक करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक जैसे नहीं। हमने आपके अखलाक की अजमत को छोड़। अब सामईन मोहतरम, अगर अपने गिरेबान में झांक के देखें कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन अखलाक की कोई खुशबू हमारे वजूद से नजर आती है, हमारे बातिन से नजर आती है, तो सिवाय शर्मिंदगी के कोई चीज मुयस्सर नहीं आएगी। आका अलैहिस्सलाम के अखलाक की एक लंबी फहरिस्त है। 360 वो है जो खुदा ने अपने अता किए। आपके अखलाक में सच्चाई है, आपके अखलाक में दयानत है, आपके अखलाक में सब्र है, हुस्न कलाम है, आपके अखलाक के अंदर हिल्म व बुर्दबारी है, आपके अखलाक के अंदर अफदर गुज़र है। क्या हमारी जात में इनमें से कोई चीज पाई जाती है? आए मुख्तसर वक्त में सामईन मोहतरम, मैं चंद अखलाक सामने रख आका करीम अलैहिस्सलाम के इन अखलाक से मुताल्लिक तालीमात को सामने रख के यह देखना चाहता हूं कि क्या हमारे अखलाक आका के अखलाक के ताबे हैं? क्या हमने आपके अखलाक के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर की, या सारी जिंदगी नाम लेवा मुसलमान होके, सारी जिंदगी ईमान का दावा करके, सारी जिंदगी इस्लाम का दावा करके कहीं खुदा और रसूल के साथ जंग तो नहीं छेड़ रखी? आए चंद एक अखलाक पढ़ते हैं। पहला खुलुक वो सच्चाई है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह खुलुक आलमे कुफर में भी मारूफ था, आलमे अरब भी जानता, मुशरिकीन मक्का भी जानते और गवाही दिया करते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे